माँ जी, सेवा के लिए अपनी बेटी को बुला लीजिए। अनु, तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही पायल के घर जाना है। वह बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वह छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी? कांता जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, पायल दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है, फिर मैं जाकर क्या करूंगी? इधर नितिन जी का भी ऑफिस है और बच्चों का भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा? बस तुझे तो हर बात में जुबान चलाना आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है? मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे घर में चाहे सास हो या जेठानी, पर मायके वालों के भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कराना। अब तू वहाँ एक ही शहर में रहती है तो चली जाना। कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊंगी। तुझे तो पता है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं नहीं जाऊंगी तो वह बुरा मान जाएगी। अनु के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने नितिन का टिफिन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसे ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से अपने ननद के घर चली गई। घर भी 7 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही देखा कि पायल दीदी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। घर की मेड काम कर रही है। उसके जाते ही पायल दीदी ने पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा, बल्कि यह ऑर्डर दे दिया कि भाभी एक गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफर रात के खाने पर खत्म हुआ। अनु ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। पायल की ससुराल का सारा काम निपटा कर आई, पर किसी ने यह भी नहीं कहा कि बच्चों और नितिन के लिए खाना लेते जाओ। वहां जाकर खाना बनाने में तुम्हें देर हो जाएगी। अनु ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज सुबह होते ही सासू माँ फोन कर देती और अनु को पायल दीदी के घर जाना ही पड़ता। पायल दीदी भी बिस्तर से लेटे लेटे रोज ससुराल वालों के लिए नए नए पकवान बनाने को कहती। अनु 5 दिन तो चली गई। शनिवार को अनु ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और नितिन की छुट्टी रहती है। तो अच्छा है, जो छुट्टी रहती है तो तू खाना बना कर रख जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और पायल के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आती हूँ। नितिन, मैं थक गई हूँ। उस दिन अनु बिफर गई। यह कौन सा तरीका है? मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ का भी काम करो और वहाँ का भी करो। कभी जाकर हालचाल पूछ लिया वह अलग बात है, पर रोजाना मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। पायल दीदी के तो घर में सास और जेठानी भी हैं, घर के काम के लिए नौकरानी भी है, फिर भी मेरा जाना जरूरी है क्या? नितिन क्या बोलता? शुरू से कांता जी के आगे उसके बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही हैं। अनु चुप हो गई और मन मारकर वह 2 दिन और चली गई। सोमवार को सुबह ही कांता जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फोन आ गया कि अनु, बच्चों का कमरा थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं पायल को वहीं लेकर आ रही हूँ। यह सुनते ही अनु चौंक गई कि आखिर वह पायल दीदी को यहाँ क्यों ला रही हैं। उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही हैं। उसने नितिन को फोन किया, पर तब तक कांता जी पायल को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वह अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊं, इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी सास और जेठानी को भी आराम मिल जाएगा। अनु, कल से पायल के बच्चे भी स्कूल यहीं से जाएंगे। उनका टिफिन बनाना और उन्हें स्कूल लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कांता जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया। अनु समझ गई, मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता। इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ जो सब काम कर देगी। अब अनु पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाती, बच्चों का टिफिन, दूध, नाश्ता, स्कूल लेने छोड़ने जाना
और भी काफ़ी काम रहते। कांता जी और पायल दिन भर बातें करती रहती थी और रोज खाने की नई नई फरमाइशें करती रहती थी। पर कांता जी अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खाना खाने खिलाने की जिम्मेदारी कांता जी बखूबी संभालती थी। अनु थककर चूर हो गई थी। ऊपर से रविवार को पायल के सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते भी नहीं थे। किसी तरह से 1 महीना निकला और पायल दीदी अपने घर चली गई और कांता जी वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद अनु का स्कूटी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बता दिया। अब अनु के सामने परेशानी आ गई कि वह क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और घर की भी। कांता जी नितिन से सारी खैर खबर लेती, पर कभी भी उसने अनु की तबीयत नहीं पूछी। जब नितिन ने उन्हें आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए पायल दीदी को बुला लूँ। वह घर संभाल लेंगी तो अनु को भी आराम मिल जाएगा। अरे, मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? उसका भी घर परिवार है। ऐसा कर, तू दिन भर के लिए कोई काम वाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर काम वाली रख सकूं, नितिन ने कहा। अच्छा, तो तू बहू की माँ। अरे, बहू की माँ कैसे आएगी? वह तो खुद ही बिस्तर पर रहती है। देख ले बेटा, तुझे जैसा करना है। मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गांव में कथा चल रही है, मैं तो रोज सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर मैं नहीं आ सकती हूँ। कांता जी ने यह कहकर फोन रख दिया। नितिन बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब अनु वहां जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती हैं? अनु ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वह और नितिन मिलकर बना लेते थे। अनु सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और नितिन रोटी बना देता था। बच्चों के लिए बस लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लेते थे। 1.5 महीने बाद सब ठीक हो गया। अनु फिर से अपना काम करने लग गई थी। कांता जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। कांता जी ने अनु को फोन लगाया तो अनु ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तो अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले पायल को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। यह सुनकर अनु का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप आए नहीं। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी और परेशानी अकेली आप और दीदी पर नहीं आई, मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की वैसी चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दीदी के घर में तो काफ़ी लोग थे, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेजा। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था और हम दीदी जितने अमीर भी नहीं हैं कि हर काम के लिए नौकरानी रख सकते। आपका दिल आपकी बेटी पर है और आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बेटी के प्रति है, तो सासू माँ, आप सेवा के लिए भी अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले नितिन, तेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फर्ज नहीं है वह अपनी सास की सेवा करे? मम्मी, अनु कुछ गलत नहीं कह रही है। वह गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहें तो पायल दीदी को साथ ले आऊं? आप उन्हें फोन करके आने को कह दो। कांता जी की बोलती बंद हो गई। वह कुछ कह ना पाई। दोस्तों, अक्सर यही होता है। बहू से सब यही उम्मीद करते हैं कि वह कितनी भी परेशानियां झेले, पर वह अपनी ससुराल में सास और ननद की सेवा में बिना उफ किए हाजिर रहे। पर जब बहू बीमार हो या किसी परेशानी में हो तो क्या सास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपके इस बारे में क्या विचार है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।